हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिसिन इंटरेक्शन के बारे में। मतलब कि कौन सी मेडिसिन को किस मेडिसिन के साथ नहीं देना होता है, या कौन से इंजेक्शन को किस इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्रिल शब्द लगाया जाता है वो एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं, और इन मेडिसिन का काम होता है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का। तो एसी क्लास की मेडिसिन को पोटेशियम सिट्रेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड एल्डेक्टोन, जिसमें होता है स्पाइरोनोलेक्टोन। तो लिस्नोप्रिल को पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और एल्डेक्टोन के साथ नहीं देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्बेंडाजोल के बारे में। तो एल्बेंडाजोल ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होती है जो पेट के कीड़ों को मारने में इसका यूज किया जाता है। तो एल्बेंडाजोल को लेसिक्स, मेट्रोनिडाजोल, एस्पिरिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक ट्रिक है। एल्बेंडाजोल को FMAC के साथ यूज नहीं करना होता है। तो यहाँ पर F से क्या मतलब हुआ? F से फ्रूसिमाइड मतलब कि लेसिक्स, M से मेट्रोनिडाजोल और A से होता है देखिए एस्पिरिन और C से सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो यहाँ पर FMAC को याद रखा जा सकता है। तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल को FMAC के साथ यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वारफेरिन सोडियम टेबलेट के बारे में। तो वारफेरिन जो होती है वो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करती है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड क्लॉट को जमने से रोकना। जैसे कि हमारी खून की नसों में अगर देखिए ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो वहां पर वारफेरिन सोडियम टेबलेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वारफेरिन इस क्लॉट को देखिए तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर वारफेरिन टेबलेट को कौन कौन सी मेडिसिन के साथ यूज नहीं करना होता है? तो वारफेरिन को पेन्स के साथ यूज नहीं करना होता है। पेन्स का मतलब क्या हुआ? P का मतलब होता है देखिए यहाँ पर फेनिटोइन, और A का मतलब होता है एजिथ्रोमाइसिन, और N का मतलब होता है यहाँ पर NSAID क्लास की मेडिसिन। NSAID क्लास की मेडिसिन जैसे कि इबुप्रोफिन एंड डाइक्लोफिनेक, और S का मतलब होता है यहाँ पर सल्फा ड्रग्स। तो वारफेरिन को पेन्स के साथ यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेक्सामेथासोन, इसको हम डेक्सोना के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन टर्म आ जाता है उनका नेचर स्टेरॉयडल होता है। तो ये स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती है। तो डेक्सामेथासोन को कौन कौन सी मेडिसिन के साथ यूज नहीं करना होता है? तो डेक्सामेथासोन को ACP के साथ यूज नहीं करना होता है। ACP का क्या मतलब होता है? A का मतलब होता है यहाँ पर देखिए एस्पिरिन, और C का मतलब होता है यहाँ पर सिट्रिजाइन, और P का मतलब होता है प्रेगाबेलिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइगोक्सिन टेबलेट के बारे में। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में यूज की जाती है। तो डाइगोक्सिन टेबलेट का यूज एम्यूडेरोन टेबलेट के साथ यूज इसको नहीं करना होता है। यहाँ पर एम्यूडेरोन का यूज कब किया जाता है? अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको कम करने में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइक्लोफिनेक के बारे में। तो डाइक्लोफिनेक जो कि पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। तो डाइक्लोफिनेक को एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन जिनके अंत में प्रिल शब्द आ जाता है उनके साथ इसको यूज नहीं करना होता है। साथ ही साथ ARBS क्लास की मेडिसिन, ARBS मतलब कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन। तो ARB क्लास की मेडिसिन के अंत में सार्टन शब्द देखने को मिलता है। और इसके अलावा डायूरेटिक्स मेडिसिन जैसे कि लेसिक्स। तो इन 3 क्लास की मेडिसिन के साथ इसको यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थियोफाइलिन टेबलेट के बारे में। तो थियोफाइलिन टेबलेट का यूज कब किया जाता है? ये एक एंटी एस्थमेटिक टेबलेट होती है जिसका यूज एस्थमा पेशेंट में किया जाता है। तो थियोफाइलिन को सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन इन मेडिसिन के साथ इसका यूज नहीं करना होता है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ऑक्सासिन शब्द आ जाता है,
वो क्यूनोलोन क्लास की मेडिसिन होती हैं, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। तो ओवरऑल थियोफाइलिन को ऑक्सासिन मेडिसिन के साथ यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट के बारे में। पेंटोप्राजोल जो कि एक पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती है। तो पेंटोप्राजोल को डाइगॉक्सिन, इट्राकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल के साथ यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल को एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साथ यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेफिनामिक एसिड टैबलेट के बारे में। तो मेफिनामिक एसिड टैबलेट, इसका यूज इबुप्रोफिन, प्रेगाबेलिन के साथ इसका यूज नहीं करना होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंजेक्शंस के बारे में। तो ऐसे इंजेक्शंस जिनको साथ में मिक्स नहीं कर सकते। तो मोनोसेफ मतलब कि सेफ्ट्राएक्सोन और कैल्शियम ग्लूकोनेट, इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेसिक्स मतलब कि फ्रूसिमाइड और एमिकासिन, इन दोनों को भी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद बात कर लेते हैं ओंडेनसेट्रोन टैबलेट के बारे में, जिसको हम एमसेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि नोजिया और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी में इसका यूज किया जाता है। तो ओंडेनसेट्रोन टैबलेट का यूज ट्रामाडोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ इसका यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेनिटिडीन टैबलेट के बारे में, जिसको हम एसीलॉक के नाम से भी जानते हैं। तो रेनिटिडीन का यूज कब किया जाता है? इसका यूज जब पेट में देखिए एसिडिटी बढ़ जाती है, तब रेनिटिडीन टैबलेट का यूज किया जाता है। तो रेनिटिडीन टैबलेट को फेनिटोइन के साथ यूज नहीं करना होता है। तो फेनिटोइन का यूज देखिए कब किया जाता है? इसका यूज एपिलेप्सी के केस में किया जाता है, मतलब कि जब मिर्गी टाइप के दौरे पड़ रहे होते हैं तब फेनिटोइन का यूज किया जाता है। तो एसिलॉक और फेनिटोइन को साथ में कभी भी यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्पिरिन एंड हिपेरिन के बारे में। तो एस्पिरिन और हिपेरिन, तो इन दोनों मेडिसिन को भी आपस में साथ साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों मेडिसिन को साथ साथ यूज करते हैं तो पेशेंट में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू।